इंग्लिश बुक 5 का यूनिट नंबर 3 हम पढ़ेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट आवर यूनिट 3 of Get Ahead book. Let me share my screen. तो ये है गेट अहेड इंग्लिश बुक और यूनिट 3 है उसका पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसमें ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर जो हमारा टेंस होता है उसके बारे में मालूमात दी गई है कि पास्ट मीन्स कोई इवेंट्स होंगे, कोई जो माजी में हो चुके होंगे और कुछ जो हम फ्यूचर में प्लान करेंगे तो उन्हीं के बारे में है। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, राइट। तो शुरू ये करता है पास से कि कल क्या हुआ था। तो प्री रीडिंग डिस्कशन से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। जैसे ही हम ये यूनिट शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हैव यू एवर रीच्ड स्कूल लेट, क्या आप कभी स्कूल लेट पहुंचे हो। व्हाई डिड यू गेट लेट एंड व्हाट वाज द रीजन, और उसका रीजन क्या था। व्हाई डिड यू गेट लेट, आप लेट क्यों हुए थे। तो ये आप क्वेश्चंस बच्चों के लिए छोड़ें और उनसे डिस्कस करें कि वो कभी लेट हुए हैं। तो इसमें क्या है कि पास्ट और फ्यूचर की भी इसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उन टेंसेस की भी। और दूसरा कि लेट आना कितनी बुरी आदत है बच्चों की स्कूल में। तो विदाउट getting late without any genuine reason, right? Any proper reason, if you get late from the school, it is not a good habit. It is considered a bad habit. So late. So this is all that has been explained in this unit. तो ये क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद हम शुरू करते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ था। द अलार्म रिंग एट 6 o'clock yesterday morning, क्योंकि उसने अलार्म तो रखा था 6 o'clock का yesterday, मीन्स ये कोई रीजन ही नहीं है कि आंख नहीं खुली, क्योंकि अलार्म उसने सेट किया हुआ था। द अलार्म रैंग एट 6 o'clock yesterday मॉर्निंग को अलार्म 6 बजे बजा। अहमद स्विच ऑफ द अलार्म, और उठने के बाद उसने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया अलार्म को। एंड वेंट बैक टू स्लीप, अक्सर बच्चे हमारे यहाँ भी इसी तरह करते हैं कि स्विच ऑफ करके अलार्म का दोबारा सो जाते हैं। वेंट बैक टू स्लीप, और सो गया। ही वोक अप अगेन एट 7 o'clock, वो दोबारा नींद से उठा 7 बजे। ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और जल्दी से जंप लेकर, क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं तो बेड से जंप लगाते हैं। जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड क्विकली गॉट रेडी फॉर स्कूल, और जल्दी जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हुआ। ही वोर हिज यूनिफॉर्म, इसने अपना यूनिफॉर्म पहना। एंड हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता किया जल्दी जल्दी से। ही डिड एवरीथिंग वेरी क्विकली, इसने सब कुछ बहुत जल्दी किया। बट ही स्टिल मिस द स्कूल बस, लेकिन फिर भी इससे स्कूल की बस मिस हो गई। हाउएवर ही डिड नॉट वांट टू मिस स्कूल, ये स्कूल मिस नहीं करना चाहता था। सो ही टुक हिज स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग को लिया, उठाया एंड वॉक टू स्कूल, और पैदल ही स्कूल चला गया। ही डिडंट रीच स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचा। हिज टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, इसके टीचर ने इसको झाड़ा या हम डांटा लेट आने की वजह से। ही सेड सॉरी टू हर, उसने सॉरी का टीचर को, एंड प्रॉमिस, और वादा किया दैट ही विल नेवर बी लेट अगेन, वो दोबारा लेट नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस lesson. Let us read the second lesson of the same unit, page number 1, and now let me open the page number 2 of the same unit. Now it is all about सलीम्स बर्थडे। मीन्स ये भी पास्ट में इवेंट था। पहले पास्ट में इवेंट था क्या, बच्चा लेट आया स्कूल में। अब ये पास्ट का इवेंट हुआ, ठीक है, कि सलीम की बर्थडे थी। तो इसमें आप बच्चों से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेसन स्टार्ट करने से पहले। व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, आपने गुज़श्ता संडे को क्या किया। कंप्लीट द माइंड मैप बिलो, पीछे माइंड मैप दिया हुआ है। तो हर बच्चा अपना प्लान बताएगा कि उसने संडे को क्या किया था। मींस पास्ट में जो संडे गुजर गया उस पे उसने क्या किया था। एंड एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू।
एक एग्जाम्पल दिया गया था कि एक बच्चे ने कहा कि मैंने क्या किया था, आई प्लेड क्रिकेट। अब डिफरेंट बच्चे डिफरेंट रीजंस बता सकते हैं कि डिफरेंट एक्शन बता सकते हैं क्या उसने किया था। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कह सकता है आई वेंट टू सम मैरिज सेरेमनी, कोई बच्चा कह सकता है कि आई वेंट फॉर शॉपिंग, कोई बच्चा कह सकता है कि आई वेंट फॉर पिकनिक। ठीक है, कोई बच्चा कह सकता है आई वॉच्ड मूवी। ठीक है, दिस ऑल डिफरेंट बच्चे कह सकते हैं कि उसने फलाने को क्या किया। तो ये बच्चों से थोड़ा सा पूछें। अब इस बच्चे का सलीम ने क्या किया, लास्ट संडे, गुज़श्ता संडे को सलीम थ्रू अ पार्टी टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। थ्रू अ पार्टी, जब हम बच्चे को कहते हैं ना कोई खुशी का इवेंट होता है, कोई को खुशी मिलती है, तो हम कहते हैं कि व्हेन यू आर थ्रोइंग पार्टी। थ्रो अ पार्टी मींस पार्टी देना। सलीम थ्रू अ पार्टी टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सलीम ने एक पार्टी दी इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ही इनवाइटेड ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। इसने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ही रोट इनविटेशन कार्ड फॉर एवरीबॉडी। इसने सब बच्चों के लिए या सबके लिए इनविटेशन कार्ड लिखे। इस फादर हेल्प हिम पोस्ट द इनविटेशंस। इसके फादर ने इसकी मदद की इनविटेशंस पोस्ट करने में। द पार्टी स्टार्टेड एट 5 o'clock। पार्टी शुरू हुई 5 o'clock, 5 बजे। सलीम्स फ्रेंड अराइव्ड ऑन टाइम। सलीम के दोस्त जो हैं वो पहुंच गए टाइम पे। सलीम थैंक देम फॉर देयर पंक्चुअलिटी। सलीम ने उनका शुक्रिया अदा किया फॉर देयर पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल मींस टाइम पे पहुंचना। सलीम हैड अ लॉट ऑफ गेम्स एट द पार्टी फॉर हिज फ्रेंड्स। सलीम ने बहुत सारी गेम्स अरेंज की थी उसके दोस्तों के लिए पार्टी में। एवरी वन पार्टिसिपेट इन प्लेइंग गेम्स। हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया प्लेइंग गेम्स में। दे एंजॉयड प्लेइंग म्यूजिकल चेयर्स द मोस्ट। सब बच्चों से सबसे ज्यादा उन्होंने एंजॉय किसमें किया, म्यूजिकल चेयर्स में। दैट इज द मोस्ट फेमस गेम अराउंड इंडोर गेम। सलीम्स मदर मेड डिलीशियस फूड फॉर द पार्टी। सलीम की मदर ने बनाए लजीज खाने पार्टी के लिए। द गेस्ट रियली एंजॉयड द फूड। गेस्ट जो भी तमाम मेहमानों ने एंजॉय किया था फूड। सलीम्स मदर बिफोर लीविंग एवरीवन थैंक सलीम। पार्टी से जाने से पहले सब ने थैंक किया सलीम का एंड हिज मदर फॉर द पार्टी, और उसकी मदर का पार्टी के लिए। दे हैड अ लॉट ऑफ फन। सब ने बहुत एंजॉय किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट इवेंट दैट सलीम had. What Salim did on the last Sunday, he threw a party for his birthday. So this is this lesson 2 of the unit 3. Let me open the page number 3 now. So this is the page number 3. Let me check what is on the, okay, an accident. ओके, अब लेसन हम पढ़ते हैं। एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि इसमें क्या हम सीखने को मिलता है। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर गिवन बिलो। कैन यू टेल मी व्हाट इज। तो बच्चों से ये पूछना है कि ये पिक्चर देखें और पिक्चर में देखें कि क्या हो रहा है। तो क्लियरली बता रहा है कि एक गाड़ी है और गाड़ी में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। इट इज लुकिंग अ मेजर इंजरी। ठीक है, बहुत खतरनाक इंजरी हो रही है, नीचे से बिल्ली भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जो हम बच्चों से डिस्कस करते हैं। डू यू थिंक इट वाज द मैन्स मिस्टेक। क्या आप समझ सकते हो, क्योंकि मैन को जो इंजरी हुई है, तो बच्चों से पूछें कि मिस्टेक किसकी है। दैट ही गॉट हिट बाय द कार, क्योंकि ये कार इसमें हिट हुई है। आर द ड्राइवर्स, या ड्राइवर की मिस्टेक है। तो इस पिक्चर से बच्चों को थोड़ा सा देखें कि बच्चे क्या किस करते हैं, कि कसूर किसका है। डिस्कस दिस विथ योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट से डिस्कस किया। हैव यू एवर सीन अ रोड एक्सीडेंट। फिर बच्चों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया है, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। हाउ डिड इट हैपन, वो किस तरह हुआ था। टेल अबाउट देम। बच्चे उस एक्सीडेंट के बारे में अपने बताएं आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। सो इस लेसन में इसके बारे में क्या बताते हैं। सलमा वाज सिटिंग क्वाइटली इन हर रूम। सलमा वाज सिटिंग क्वाइटली मींस खामोशी से अपने रूम में बैठी हुई थी। शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। शी वाज वाचिंग द पीपल ऑन द रोड, क्योंकि घर के बाहर जो था वो रोड था। शी वाज वाचिंग द पीपल ऑन द रोड। वो देख रही थी पीपल रोड पे। दे वर वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ दे वर वॉकिंग, वो कहाँ पर चल रहे थे, फुटपाथ के लिए। आपको पता है रोड पे फुटपाथ भी होता था। अब मैन वाज बाइंग, अ वुमन वाज बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम अ शॉप।
वुमेन जो है वो शॉप। अब ये पास्ट कंटिन्यूस के ज्यादातर टेंस दिए गए हैं। पास्ट कंटिन्यूस मींस माजी का इवेंट है, लेकिन वो शो कर रहा है कि कंटिन्यूसली कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेस था, कंटिन्यूस हो रहा था। अब वुमन वाज बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम अ शॉपिंग शॉप। वुमन क्या कर रही थी, खरीद रही थी वेजिटेबल शॉप से। ए मैन वाज स्लोली क्रॉसिंग द रोड, और एक आदमी था वो आराम से क्रॉस कर रहा था रोड को। सडनली, अचानक क्या हुआ, अ कार हिट द मैन। कार ने हिट किया। द ड्राइवर वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट। ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। द मैन फेल डाउन, आदमी गिर गया। ही वॉज ब्लीडिंग, इसका खून बह रहा था। ही वॉज बैडली हर्ट, इस वो बहुत ज्यादा चोट लगी थी इसके। देन द पुलिस केम एंड हेल्प द मैन। बाद में क्या हुआ, पुलिस आई और उसने हेल्प किया मैन का। एंड एम्बुलेंस वाज कॉल्ड, एम्बुलेंस को कॉल किया गया था। एंड ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले गया। सलमा वेंट टू हर फादर, सलमा उसके अब्बू के पास गई एंड टोल्ड हिम ऑल अबाउट द एक्सीडेंट। बता दिया उसके सब कुछ बता दिया एक्सीडेंट के बारे में। ही टोल्ड हर दैट पीपल हैव एक्सीडेंट व्हेन दे डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल। अब फादर ने क्या उसको किया, उन्होंने कहा कि पीपल एक्सीडेंट को फेस करते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करते हैं, ड्राइव केयरलेसली, और बिल्कुल केयरलेसली जो है वो ड्राइव करते हैं। मीन्स बिना किसी सोच समझ के केयरलेस हो जाते हैं। सलमा प्रॉमिस, सलमा ने वादा किया और फादर उसके अब्बू से, दैट शी वुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगी। तो इस लेसन का ज्यादातर मकसद ये है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट इवेंट that happened, unfortunate event that happened in the past. So let me open the page number 4 of the unit number 3. Okay, so this is good morning. अब ये गुड मॉर्निंग के बारे में है। डू यू नो व्हाट यू विल डू टुमारो। अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें पास्ट के इवेंट्स की भी बात हो रही है और फ्यूचर की भी। अब यहाँ पे बच्चों से हमने पूछा है, डू यू नो व्हाट यू विल डू टुमारो। बच्चों से पूछना है कि आपको मालूम है कि आप कल क्या करोगे, व्हाट इज योर डेली रूटीन, और आपके डेली रूटीन क्या है, आप किस तरह अपना डेली डेली जो है वो किस तरह आप उसको सम अप करोगे कि क्या क्या करते हो। द अलार्म विल रिंग टुमारो एट 6:30 इन द मॉर्निंग। अलार्म क्या होगा, बजेगा सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग को। अहमद विल वेक अप टू गेट रेडी फॉर स्कूल। अहमद उठेगा बेड से स्कूल जाने के लिए। ही विल वेयर हिज यूनिफॉर्म, वो अपना यूनिफॉर्म पहनेगा। ही विल पैक हिज बैग केयरफुली, वो अपना बैग तवज्जो के साथ केयरफुली वो पैक करेगा। एट 7 o'clock, 7 बजे, अहमद विल हैव ब्रेकफास्ट, अहमद नाश्ता करेगा। ही विल ईट cereal and drink. Let me read the pronunciation of this word. So I just want to confirm because sometimes we ourselves don't know the pronunciation. Cereal. So rather than cereal, this is cereal, and drink a glass of milk. वो सीरियल पिएगा एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क और मिल्क। द स्कूल will arrive at 7:30 AM। स्कूल की बस जो है वो 7:30 बजे पहुंचेगी। अहमद विल पिक अप हिज स्कूल बैग। अहमद अपना बैग उठाएगा एंड पुट इट ऑन शोल्डर, अपने शोल्डर पे डालेगा। ही विल से गुड बाय टू हिज मदर। वो कहेगा गुड बाय टू हिज मदर, अपनी अम्मी को। एंड विल लीव फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए जाना शुरू करेगा। ही विल रीच स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल टाइम पे पहुंचेगा। तो ये देखें, इस तरह ये बच्चा अगर शेड्यूल पे उठेगा, टाइम पे सारी चीजें अगर इस तरह प्लान करेगा, तो खुशी खुशी अपने स्कूल टाइम पे पहुंच जाएगा। तो इसी तरह बच्चों से पूछें कि वो अपना रूटीन किस तरह गुजारते हैं, क्या करते हैं मॉर्निंग को। ठीक है, सो दिस इज यू पेज नंबर 4, एंड यू कैन सी पेज नंबर 29 ऑफ योर बुक। नाउ आई विल चेक द पेज नंबर 30 if we have anything on the page number 30 of the book. Yeah, so पेज नंबर 30 पे क्या है, माई ड्रीम हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स छुट्टी का दिन। इज देयर एनी प्लेस इन द वर्ल्ड दैट यू ड्रीम टू विजिट। क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो आपका ड्रीम है कि आप उस पे जाएं।
व्हाट इज दैट प्लेस, वो प्लेस कौन सी है, व्हाई डू यू विश टू विजिट इट। और आप, ठीक है, बच्चों से हमें पूछना है कि कोई ऐसी दुनिया की प्लेस है जो आप चाहते हैं कि घूमें और उसका रीजन क्या है। ठीक है, उस प्लेस का नाम बताओ और उसका रीजन क्या है, तो बच्चे बताएंगे कोई। लाला लाइला। हेलो आमिर, हाउ आर यू। आमिर कैसे हैं आप। आई एम फाइन लैला, हाउ आर यू। आमिर कहता है आई एम फाइन, मैं खुश हूँ लैला, आप सुनाए। लैला, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। माई फादर टोल्ड मी लास्ट नाइट, मेरे फादर ने बताया मुझे लास्ट नाइट दैट वी विल गो टू दुबई इन द समर हॉलीडेज, हम जाएंगे दुबई समर वेकेशन में, हॉलीडे में। आमिर, ओ दैट इज ग्रेट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजा आएगा। लैला, यस इट विल बी वेरी एक्साइटिंग, ये बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए। व्हाट विल, आमिर कहता है व्हाट विल यू डू इन दुबई, आप दुबई में क्या करोगे। व्हिच प्लेसेस विल यू विजिट, आप कौन सी जगह विजिट करोगे। वेल आमिर, आई आई विल विजिट मेनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन दुबई, मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो प्लेसेस है दिलचस्प, वो मैं दुबई घूमूंगी। माई फैमिली एंड आई विल स्टे इन होटल, मेरी फैमिली और मैं होटल में स्टे करेंगे। वी विल गो टू द दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, हम दुबई के शॉपिंग फेस्टिवल में जाएंगे। आई विल बाय लेटेस्ट कंप्यूटर गेम फ्रॉम देयर, मैं जो अभी जो लेटेस्ट गेम कंप्यूटर गेम है वो खरीदूंगी। वी विल आल्सो गो टू द दुबई फनलैंड, हम दुबई के फनलैंड में जाएंगे। दी अंडर वाटर एक्वेरियम जो है उसमें जाएंगे, जू में जाएंगे। दैट साउंड्स गुड, आमिर कहता है ये तो बहुत अच्छा प्लान है। यू विल रियली एंजॉय योर हॉलीडेज, तुम बहुत एंजॉय करोगे तुम्हारी हॉलीडे। आई विल स्टे होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मैं स्टे करूंगा हॉलीडेज। तो ये है पेज नंबर 30। लेट मी ओपन द पेज नंबर 31 नाउ। ओके नाउ माय विजिट टू अ फार्म, फार्म में विजिट करना। तो प्री रीडिंग डिस्कशन है, हैव यू एवर विजिटेड टू अ फार्म, आपने कभी फार्म में विजिट किया हुआ है जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, दरख्त होते हैं, लॉन होती हैं, तो फार्म, वाटर पार्क भी होता है। डिड यू लाइक इट, क्या आपने लाइक किया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फार्म है, रिजवी फार्म हाउस है, स्टार फार्म हाउस है, तो बहुत सारे फार्म हाउस नसरपुर और सराउंडिंग में भी खुल चुके हैं। Label the following picture with the words given in the box. Label the following pictures. अब आपको ये ऊपर दिए गए हैं वर्ड्स और नीचे दी गई है पिक्चर्स, तो आपको ये करना है। तो ऑर्चर्ड कौन सा है, इसमें मिल्किंग मशीन कौन सी है, ये आपको पता है मिल्किंग मशीन है। ये आपको पता है रिवर है, ये आपको पता है बर्ड है, ये आपको पता है ऑर्चर्ड है। तो ये सारी चीजें। Uncle Salim was taking his family to their farm in the countryside near the Jahlam River. अंकल सब सलीम जो है अपनी फैमिली को ले जा रहा था उनके फार्म हाउस पे, जो गांव के था झेलम रिवर के सामने पास। ऑन देयर वे टू द फार्म, जब वो रास्ते में थे फार्म के, दे विजिटेड आम्र's हाउस, उन्होंने विजिट किया आम्र का हाउस। आम्र लुक्ड लोनली एंड बोर्ड। अच्छा, अब एक होता है अलोन और दूसरा होता है लोनली। अलोन का मतलब है कि मैं अकेला हूं, घर पे कोई नहीं है, इट मींस फिजिकली देयर इज नो वन एल्स प्रेजेंट इन द हाउस, ओनली आई एम अलोन एट द प्रेजेंट। पर लोनली मींस सारे हों लेकिन फिर भी हम बोर हो रहे हैं, हम अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। कभी कभी हैक्टिक लाइफ हो जाती है ना, तो सारी चीजें होने के बावजूद हम अपने अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और बोर। अंकल सलीम ऑफर टू टेक हिम अलोंग, अंकल सलीम ने उसको ऑफर किया उसको साथ ले जाने। आमिर इज टॉकिंग टू हिज कजिन सुहेल नदीम एंड हुमा, आमिर जो है वो बातें कर रहा है उसके कजिन के साथ जिसकी नाम है सुहेल नईम एंड हुमा। दे आर ड्राइविंग टू द फार्म, वो जा रहे हैं कहाँ पे, फार्म में। अच्छा, वॉकिंग टू द फार्म मीन्स पैदल जा रहे हैं, सॉरी। अब ड्राइविंग टू द फार्म मींस किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए वो जा रहे हैं बाग में। आमिर, व्हेन वी विल रीच द फार्म, आमिर कहता है हम कब पहुंचेंगे फार्म पे। सुहेल कहता है वी विल बी देयर इन 10 मिनट्स, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। इट विल बी अ लॉट ऑफ फन टू विजिट योर फार्म, ये बहुत उम्दा होगा, मीन्स बहुत मजा आएगा
आपका फार्म विजिट करने में। तो हमारा कहते यस इट इज सो मच फन टू हैव पिकनिक lunches under the trees and to play in the mango orchard at the farm। ठीक है, तो ये कहता है कि ये बहुत मजा आएगा कि लंच जो है वो दरख्तों के नीचे करें और फिर गेम खेलें मैंगो आर्चर्ड में एट द फार्म। तो ये काफी फन होता है। ठीक है, हमें बहुत सारे दरख्त उगाने चाहिए। बच्चों को यहाँ पे ये भी समझाना है कि दरख्त कितने इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेनेट के लिए। नहीं कहता वी आल्सो हैव हॉर्सेस ऑन द फार्म, हमारे फार्म हाउस पे हॉर्सेस भी हैं। फादर हैज taught us हाउ टू राइड अ हॉर्स, और हमें अब्बू ने सिखा दिया है कि राइडिंग किस तरह करनी है हाथ से। यू कैन लर्न थ्रू, तुम भी सीख सकते हो। ये बहुत मजे की बात है, इट इज फन। आमिर कहता दैट इज ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। आई ऑल्सो वांट टू फीड द चिकन्स एंड सी द मॉडर्न मिल्किंग मशीन, और मैं चिकन्स को फीड भी करना चाहूंगा, मीन खिलाना भी चाहूंगा चिकन्स को, और देखना भी चाहूंगा कि मॉडर्न जो मिल्किंग मशीन्स हैं वो किस तरह है। आपको पता होगा कि पहले तो अभी भी है कि अ, हमारे जो है लोग वो मिल्क मिल्क करते हैं, लेकिन मॉडर्न मशीन्स भी आ गई। कैन वी प्ले इन द पॉन्ड, क्या हम तालाब में खेल सकते हैं? सुनील कहता यस फादर हैज क्लीन्ड इट फॉर अस, फादर ने ये क्लीन कर दिया हमारे लिए। वी विल आल्सो गो फॉर अ बोट राइड, हम बोट राइड के लिए भी जाएंगे ऑन द झेलम रिवर। झेलम रिवर पे यू विल एंजॉय दैट टू, आप वो भी बहुत इंजॉय करोगे। तो ये था पेज नंबर 31। नाउ लेट मी ओपन दी 32 पेज आल्सो देयर, लेट मी चेक। अभी भी 2 पेजेस हैं इस बुक के जो हमें पूरे करने हैं। 32 पेज। दे रीच द फार्म शॉर्टली, वो जल्द थोड़े वक्त में पहुंच गए फार्म पे। दी फार्म हैड लश ग्रीन ट्रीज, फार्म में बिल्कुल मीन्स लश ग्रीन मीन्स दिल आंखों को भाने वाली, जो बिल्कुल लश होती है बखमल की तरह, ट्रीज थे। देयर वर डक्स, डक्स भी थे वहां पे। स्विमिंग इन द पॉन्ड, वो कहाँ पे स्विमिंग पॉन्ड में तालाब में जो थे स्विम कर रहे थे। एंड चिकिंग लुकिंग फॉर फूड इन द ग्रास, और चिकन जो है वो खाना खा रहे थे इन द ग्रास में। द हॉर्सेस लुक्ड स्ट्रांग, हॉर्सेस बहुत तगड़े नजर आ रहे थे, मजबूत नजर आ रहे थे। वर वॉकिंग अराउंड द फार्म, दे वर वॉकिंग, और वो हॉर्सेस क्या थे, वॉक कर रहे थे फार्म के आसपास, मींस फार्म के अंदर। आमर ग्रेटली एंजॉयड हिज विजिट, आमर ने बहुत एंजॉय किया इसका विजिट फार्म पे। ही वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका था, बट फ्रेश, लेकिन फ्रेश था। When he came back home in the evening, जब वो वापस आ गया। अब ये बच्चों को समझाना है। अक्सर बच्चे भी हमारे पास क्या करते हैं कि अक्सर घर पे बैठे रहते हैं सारा दिन, मोबाइल टीवी, लेकिन हमें कोई काम हो जानना हो, ठीक है, लेकिन हमें बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा फ्रेश एयर में जाना चाहिए। जब भी आप आधा घंटा बाहर से होके आओगे, फ्रेश एयर में जाओगे ट्रीज की तरफ, तो आप रिफ्रेश महसूस करोगे, ताजा दम महसूस करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम फॉर एवरीवन। When we अब ये क्या है प्री, विल इट रेन टुडे, हाउ डू यू नो? अच्छा, क्या रेन पड़ेगी आज, आज रेन होगी? अच्छा, प्रिडिक्शन मींस प्रिडिक्ट करना। फॉर एग्जांपल हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, अग कथी के पाण सिंधी में चलना है, ठीक है, पेशन गोई जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैच हो, हम पास्ट रिजल्ट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो रेन को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं? व्हेन वी से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जब हम कहें कि फ्यूचर में क्या होगा, वी प्रिडिक्ट, इट मींस हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन इज यूजुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो। प्रिडिक्शन क्या होती है? हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे दरअसल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है या इंडिया का रिकॉर्ड बेहतर है, तो वी विल probably say that India will win this match or Australia will win this match. But if the match happens between Pakistan or Zimbabwe or Pakistan and Bangladesh, then we will say that probably Pakistan is going to win this match. We will predict. So the same way, this is how the prediction on your past experience, you can judge what will happen in the future. If there are no clouds in the sky, जब क्लाउड्स नहीं होते हैं स्काई में, वी प्रिडिक्ट दैट इट विल नॉट रेन, हम समझ जाते हैं कि भाई रेन नहीं होगी। इफ देयर आर डार्क क्लाउड्स,
इन द स्काई। जब डार्क क्लाउड्स होते हैं, काले बादल होते हैं, वी प्रिडिक्ट दैट इट विल रेन। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेन होगी। फॉर्च्यून टेलर्स आर पीपल हु प्रिडिक्ट, फॉर्च्यून टेलर्स जो होते हैं आर हु प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। अच्छा, ये भी मेरे लिए नया लफ्ज है, फॉर्च्यून टेलर्स। लेट मी सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पर्टिकुलरली। फॉर्च्यून टेलर्स, फॉर्च्यून टेलर्स, फॉर्च्यून टेलर्स। फॉर्च्यून टेलर अ पर्सन फॉर foretells यू पर्सनल फ्यूचर, ठीक है। वो जो नजूमी होते हैं ना, उनको कहा जाता है फॉर्च्यून टेलर्स, ठीक है। जो आपका हाथ देखते हैं या कुछ बताते हैं। आर पीपल हु प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, जो फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। दे यूजुअली डू इट फॉर मनी। ज्यादातर वो क्यों? क्योंकि वो उनका बिजनेस होता है। दीज आर सम प्रिडिक्शन दैट अ फ्यूचर टेलर हैज मेड। अच्छा, ये कुछ फ्यूचर, दीज आर सम प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शंस हैं जो नजूम ने की है पाकिस्तान के बारे में। 2019 में पाकिस्तान विल फाइंड ऑयल इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान ऑयल पाकिस्तान को मिलेगा। 2020 में क्या होगा? बसर विल स्टार्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। मोटरवे विल लिंक कराची एंड लाहौर। ऑल द कंट्रीज in the world will be at peace. All school will have computer as a subject. English will be the official world language. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से ज्यादातर प्रेडिक्शन सही हुई है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि ये सारे साल हो चुके हैं, तो यू कैन आल्सो जज वेदर दीज प्रेडिक्शन वर ट्रू और फॉल्स। ओके, okay, let me open the page number. So this is page number 32. Now I'm going to open the page number 33 straight away. So these are the professions, ठीक है। ये यूनिट में एक और लेसन दिया गया है जो है रिलेटेड टू प्रोफेशंस। प्री रीडिंग डिस्कशन, बच्चों से ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े हो, ठीक है। तो बच्चों से पूछें तो कोई बच्चा कहेगा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहूंगा, कोई बच्चा कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा, कोई बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। लेकिन हमें क्या करना है कि बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई मुझे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन दे मस्ट नो द रीजंस, दे मस्ट नो दी ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि भाई डॉक्टर बनने के लिए क्या होगा। क्योंकि ये 5वीं क्लास के बच्चों को इतनी मालूमात होनी चाहिए कि भाई डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन वाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, ठीक है। आयशा वांट्स टू बी अ डॉक्टर। आयशा डॉक्टर बनना चाहती है। व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी होगी, शी विल ट्रीट पीपल सो दे कैन बी हेल्दी। वो ट्रीट करेगी, इलाज करेगी लोगों का ताकि वो हेल्दी हो। सपा सेज दैट शी विल बी अ नर्स व्हेन शी ग्रोज अप। सपा कहती है कि वो नर्स बनना चाहेगी जब वो बड़ी होगी। शी विल आल्सो टेक केयर ऑफ पीपल हु आर सिक। वो भी ख्याल रखेगी सिक पीपल के। बोथ आयशा एंड सब्बा विल लाइक टू वर्क इन हॉस्पिटल, ठीक है। सब्बा और आयशा चाहेंगी कि वो हॉस्पिटल में काम करे। व्हेन देयर ग्रैंडफादर वाज सिक, जब उनके ग्रैंडफादर सिक था, दे वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिम। वो हॉस्पिटल गई थी उनको देखने के लिए। देयर दे saw many sick people, वहां पर उन्होंने बहुत बीमार लोगों को देखा। वेटिंग टू गेट हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर्स, वेट कर रहे थे कि डॉक्टर्स की कोई हेल्प मिल जाए। नर्सेस की मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर पुअर, उनमें ज्यादातर जो पेशेंट्स थे वो पुअर थे। मैनी वर इन पेन, बहुत सारे दर्द महसूस तकलीफ में थे। व्हेन दे saw ऑल दिस, जब उन्होंने सब कुछ ये देखा, आयशा डिसाइडेड, आशा ने फैसला कर दिया टू बिकम अ डॉक्टर एंड सपा नर्स, और सपा ने फैसला किया कि वो नर्स बनेगी। तो हमें हॉस्पिटल भी जाना चाहिए कभी कभी, खुदा ना करे हमें जाने की जरूरत ना हो, लेकिन in order to learn the lesson how people are suffering there, how people are facing the feeling the pain there, how people are feeling helpless there, so we can help them, and we should see the means dark side of the human life. Aisha decided to become a doctor and Sabah, Lubna wants to be a civil engineer. Lubna civil engineer बनना चाहती है। When she grows up, जब वो बड़ी होगी, she said that she will build tall building। वो चाहती है कि वो बनाएंगी क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड्स और ब्रिजेस। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो कौन करता है? ये सिविल इंजीनियर करता है। शी वांट्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज,
आर आउटडोर, वो फैक्ट्री में काम करना चाहती है, या आउटडोर में शी से दैट नाइस रोड्स एंड ब्रिजेस विल हेल्प पीपल ट्रेवल विदाउट एनी डिफिकल्टी। वो चाहती है कि मैं रोड, क्योंकि नाइस जो अच्छे रोड होंगे और ब्रिजेस होंगे वो हेल्प करेंगे पीपल की कि विदाउट एनी डिफिकल्टी वो ट्रेवल कर सके एंड रीच प्लेसेस क्विकली, और अपनी मंजिलों पे आराम से पहुंच सके। खालिद एम्स टू बी अ टीचर, खालिद टीचर बनना चाहता है फ्यूचर में। एवरी डे व्हेन शी ही गोज टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता है, ही सीज मेनी पुअर चिल्ड्रेन, वो देखता है बहुत सारे गरीब बच्चे ऑन द स्ट्रीट्स, इस गलियों में। सम आर बेगर, कुछ उसमें फकीर होते हैं, एंड सम सेल न्यूज़पेपर, कुछ बेचते हैं न्यूज़पेपर को और फ्लावर्स को, फूलों को। सम डू नथिंग, और काफी बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे होते। विल टीच ऑल सच चिल्ड्रन, वो सिखाएगी ऐसे सारे बच्चों को, सो दे कैन be useful, can and useful. I think this is incorrect. Can be useful citizen of the Pakistan. So correct this. This is D. He will teach all such. वो सिखाएगी सारे ऐसे बच्चों को, so they can be useful citizen of Pakistan. वो बन सकें अच्छे शहरी या कारा, हाँ, या हम कह सकते हैं यूजफुल, जो काम आने वाले हों अपने। तो मीन्स प्रोडक्टिव उनको बनाना होगा। सो मेरे ख्याल में ये सारे लेसन्स थे जो यूनिट 3 के होंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच।